13 किलोमीटर तक कार में फंसकर अंजलि नहीं बल्कि सिस्टम घसीटता रहा और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर महिलाओं की फिक्र हो। महिलाओं को सोचकर, महिलाओं को दिमाग में रखकर, महिलाओं के लिए प्लान करके कोई भी शहर नहीं बसाया गया है। हमारे आसपास ही नहीं, दुनिया भर में कहीं भी महिलाओं के खिलाफ जब भी अपराध होते हैं तो ये बातें मेरे साथ साथ आपके दिमाग में भी आती होंगी कि क्या कोई शहर ऐसा है जो महिलाओं के लिए, उनके बारे में सोचकर, उनके हिसाब से बसाया गया हो, जहां पर महिलाएं पूरी आजादी से, अपनी मर्जी से, जब चाहे, जहां चाहे जा सकती हूं, खुलकर जी सकती हूं। किताबों से लेकर गूगल तक बड़ी बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट तक सामने खंगाली गई और उसके बाद एक बात तो सामने आई, एक ही सच सामने आया कि ऐसा कोई शहर बना ही नहीं जहां महिलाओं की फिक्र हो। क्या आपका शहर महिलाओं के रहने लायक है? क्या आपके शहर में महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं हैं? क्या आपका शहर महिलाओं को खुलकर जीने की आजादी देता है? और क्या आपका शहर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराता है? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें शांत मन से सोचिएगा, क्योंकि सोचने समझने के बाद आपको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां महिलाओं की फिक्र हो। संयुक्त राष्ट्र की कुछ समय पहले आई एक रिपोर्ट भी यही कहती है, उसमें भी इसी बात का जिक्र है और साफ साफ उसमें ये कहा गया था कि शहरों में महिलाओं के खिलाफ एक पूर्वाग्रह बसा हुआ है, जिसके चलते शहर महिलाओं के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कल्चर तक सबको बदलने की जरूरत पर दुनिया का ध्यान खींचा गया। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। यूं तो शहरी आबादी में महिलाओं और लड़कियों का आधा हिस्सा है, लेकिन शहरों की डिजाइन की बात आती है तो उसमें उनकी भूमिका नजर ही नहीं आती। महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर भी हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और शाम होने के बाद तो वो आलम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। शाम को अकेले निकलने पर भी वो डरी रहती है। दुनिया भर की 1/3 महिला आबादी को साफ सुथरे सुरक्षित टॉयलेट तक नहीं मिलते हैं। दुनिया के किसी भी शहर में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, न्याय और समानता, समृद्धि और संतुष्टि नहीं मिलती है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर लिंग आधारित भेदभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसरों का भी अभाव शामिल है। और यही वजह भी है कि क्या कोई ऐसा शहर है जिसे महिलाओं की फिक्र है? क्या है कोई ऐसा शहर जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में सोचकर प्लान किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मैं मानती हूं कि रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में वही सवाल उठे होंगे जिनका मैंने जिक्र किया। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी, क्योंकि अभी दुनिया की करीब 55% ऐसी आबादी है जो कि अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाकों में रहती है और एक अनुमान ये जताया जा रहा है कि साल 2050 तक ये बढ़कर करीब 70% हो जाएगी। यानी कि 2050 में हर 10 में से 7 व्यक्ति शहर में रहेगा, जिनमें से आधी महिलाएं होंगी। जाहिर बात है, क्योंकि वो आधी आबादी हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को ध्यान में रखकर कोई शहर प्लान करके बसाया ही नहीं गया, ना ही इसकी कोई प्लानिंग हो रही है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि शहरों में रहने वाली लड़की और जो महिलाएं हैं, आखिर वो क्यों असुरक्षित महसूस करती हैं, किस बात को लेकर उनको डर लगता है, उसके पीछे की वजह क्या है। शहरों में सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा का अभाव महसूस करती हैं। उनको ये लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी वजह हैं। जैसे कि जब वो रात में निकलती हैं तो सड़कें सुनसान नजर आती हैं, किसी भी तरीके की पेट्रोलिंग नहीं होती। अगर आप रास्ते से गुजरते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं, यानी कि गुप्त अंधेरा नजर आता है। और एक ये बड़ी वजह है कि खुद में असुरक्षित महसूस करना।
दूसरी एक बड़ी वजह है स्टॉकिंग, छेड़छाड़, यानी कि कभी कोई पीछा करता है, कभी कोई पप्तियां कसता हुआ जाता है और ये अमूमन महिलाओं को, लड़कियों को झेलना पड़ता है। तीसरी बड़ी बात, अब आप ये सोचिए कोई महिला जब घर से निकलती है तो या तो वो अपना कन्वेंस लेकर निकले या फिर ये सोचे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी इतनी ज्यादा है कि या तो आप किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, अगर टू व्हीलर है तो वो भी समस्या का विषय बनता हुआ नजर आता है। उसमें आप छेड़छाड़, स्टॉकिंग या फिर एक्सीडेंट जैसे केसेस को भी जोड़ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षित माहौल भी नहीं होता है और ये एक बहुत बड़ी वजह है। छेड़छाड़ की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलता है और ये तमाम चीजें महिलाओं में एक असुरक्षा का भाव पैदा करती हैं। शहर में रह रही महिलाओं को हर घड़ी, हर मिनट किसी ना किसी चीज से जूझना ही पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है और इसके साथ ही वो क्या वजह है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए इतने मुश्किल हालात क्यों हैं। हर एक चीज के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। हिंसा का डर एक बहुत बड़ा एक वजह बनती हुई नजर आती है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि हिंसा की घटनाओं में इस कदर इजाफा हुआ है कि महिलाएं उससे डरती हैं, झिझकती हैं और खुद में असुरक्षित महसूस करती हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात आप देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि एक पुरुष प्रधान सोच है जिसकी वजह से हमारे समाज का ढांचा कुछ इस तरह से बन चुका है कि पुरुष डोमिनेट करते हैं, पुरुष फैसला लेते हैं, पुरुष महिलाओं को आजादी उनके हिसाब से देते हैं, पुरुष ये बताते हैं कि महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ रात में आना जाना महिलाओं के लिए ये एक बड़ी समस्या है, जिसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूं। दूसरा, बर्डन ऑफ केयर वर्क, यानी कि महिलाओं के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि उनके अपने घर का ख्याल उनको रखना है, उनको अपने अपनों का ख्याल रखना है। इसके साथ ही हर एक जिम्मेदारी उन पर होती है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाएं अपने हिसाब से चीजें नहीं कर पाती, जो वो चाहती हैं वैसा नहीं कर पाती। दूसरा, न्याय और समानता, यानी कि जब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, यही अगर कोई पुरुष घर से बाहर निकलेगा तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर महिला निकलेगी तो उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे। इसके साथ ही वो खुद को असुरक्षित महसूस करेगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए ये सोचना होगा आने वाले वक्त में जब शहरों को बसाया जाए, क्या उनको ये दिमाग में रखना है कि हमें इस शहर को महिलाओं के रहने लायक और उनके हिसाब से तैयार करना है, प्लान करना है।